दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 15। आसा के धार्मिक सुधार। ओदेद का पुत्र अजर्या ईश्वर के आत्मा से अविष्ट होकर आसा की अगवानी करने निकला और उसे बोला, आसा और समस्त यूदा और बेन्यामीन मेरी बात सुनाए। प्रभु आपके साथ होगा यदि आप उसके साथ होंगे। यदि आप उसे ढूंढेंगे तो वह आपको मिलेगा। यदि आप उसे त्यागेंगे तो वह भी आपको त्याग देगा। इजरायली बहुत समय तक बिना सच्चे ईश्वर के, बिना शिक्षा देने वाले याजकों के और बिना संहिता के रहे हैं। वे विपत्ति में पड़कर प्रभु इजराइल के ईश्वर की ओर अभिमुख हुए। उन्होंने उसे ढूंढा और वह उन्हें मिला। उस समय कोई यात्री सुरक्षित नहीं था, क्योंकि इन प्रदेशों के निवासियों में बहुत अशांति थी। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से और एक नगर दूसरे नगर से लड़ता था, क्योंकि ईश्वर ने उन पर हर प्रकार की विपत्ति ढाई थी। किंतु आप सुदृढ़ बने रहें और हाथ पर हाथ धरे मत बैठें, क्योंकि आपको अपने परिश्रम का फल मिलेगा। जब आसा ने ये शब्द और उदय के पुत्र नबी अजर्या की भविष्यवाणी सुनी तो उसे साहस मिला और उसने यूदा के सारे देश में, बेन्यामीन और एफ्रेम के पहाड़ी प्रांत में अपने अधिकार में किए हुए नगरों से घृणित देव मूर्तियों को हटा दिया। उसने प्रभु के मंडप के सामने अवस्थित प्रभु की वेदी का पुनर्निर्माण किया। तब उसने सारे यूदा और बेन्यामीन के सभी निवासियों को एकत्रित किया और एफ्रेम, मनासे और शिमलोन में आए हुए लोगों को भी, क्योंकि इजराइल के बहुत से लोग यह देखकर उसकी शरण में आए थे कि प्रभु उसका ईश्वर उसके साथ है। वे आसा के शासनकाल के 15वें वर्ष के 3 महीने में यरूशलेम में एकत्रित हुए। उन्होंने उसी दिन लूट के माल से 700 बछड़े और 7000 भेड़ों की बलि चढ़ाई। उन्होंने यह प्रतिज्ञा की वे अपने सारे हृदय और सारी आत्मा से प्रभु अपने पूर्वजों के ईश्वर की ओर अभिमुख रहेंगे। जो प्रभु इजराइल के ईश्वर की ओर अभिमुख ना हो वह मार डाला जाए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, पुरुष हो या स्त्री। उन्होंने तुरिया और नरसिंगे बजाते हुए ऊंचे स्वर से प्रभु की शपथ ली और समस्त यूदा उस शपथ के कारण आनंदित हुआ। उन्होंने सारे हृदय से यह शपथ ली थी और वे पूरे मन से प्रभु को ढूंढते रहे। इसलिए उन्हें प्रभु मिला और प्रभु ने उन्हें चारों ओर शांति प्रदान की। राजा आसा ने अपनी दादी माका को राजमाता के पद से हटा दिया, क्योंकि उसने घृणित अशेरा देवी का खूंटा बनवाया था। उसने उसके द्वारा स्थापित घृणित मूर्ति काट दी, उसे चूर चूर कर दिया और केद्रोन घाटी में जलवा दिया। केवल पहाड़ी पूजा स्थान नष्ट नहीं किए गए, फिर भी आसा का हृदय जीवन भर प्रभु के प्रति ईमानदार रहा। उसने अपने पिता के और अपने चढ़ावे प्रभु के मंदिर में रखवाए चांदी, सोना और पात्र। आसा के शासन काल के 35वें वर्ष तक कोई युद्ध नहीं हुआ।